स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। मैं उनसे भी बातचीत करूंगा, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस बार बेटियों ने बाजी मारी है और सबसे पिछड़े जिले जो अलीराजपुर है उसका सबसे बेहतर नतीजा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक बात महत्वपूर्ण कही थी कि जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं वो बताते हैं कि कोरोना ने ज़्यादा पढ़ाई पर इफेक्ट नहीं पड़ा। देखिए, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मेरे साथ मौजूद है। सर, कोरोना के बीच में एक्चुअल एग्जाम आपने कराए, परिणाम को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से हमने एक्चुअल एग्जाम कराया था। परिणाम कोरोना का संकट था, लेकिन फिर भी एक विद्यार्थी ने जो साल भर मेहनत की है, परिश्रम किया है, उसकी मेहनत का समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। इसलिए हमने प्रत्यक्ष प्रणाली से ही परीक्षा कराई गई है। आगे आने वाले सालों में हम और समग्र मूल्यांकन पर ध्यान देंगे, ताकि बच्चों का केवल एक परीक्षा के आधार पर आकलन नहीं हो, आकलन वर्ष भर की गतिविधियों के आधार पर भी हो जाए, उस पर भी हम काम करने वाले हैं। बेटियों ने बाजी मारी है, पिछड़े जिलों का रिजल्ट अच्छा रहा है। बेटियों ने बाजी मारी है, बेटियों को बधाई देता हूँ। और मध्य प्रदेश की जो बेटियाँ हैं वो बेटियाँ निश्चित रूप से आज पढ़ाई में आगे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल का जो हमारा परिणाम है रेगुलर बच्चों का, वो 72% से ऊपर का रहा है। और इसी प्रकार से हमारा हाई स्कूल का जो परिणाम है 59.54 यानी लगभग 60% रहा है। परिणाम 2020 की तुलना में हाई स्कूल का थोड़ा जरूर कम रहा है, लेकिन हायर सेकेंडरी का परिणाम लगभग वहीं का वहीं है। लेकिन कोरोना के कारण से निश्चित रूप से पढ़ाई प्रभावित। परीक्षा परिणाम से संतुष्ट है? नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से विभाग के मुखिया के नाते परीक्षा परिणाम और अच्छा आने की अपेक्षा थी, लेकिन जो कोरोना के समय जो संकट आया है, हमारे बच्चों ने चुनौतियों को स्वीकार किया है और जो संघर्ष किया है, उसको देखते हुए परिणाम अच्छा है। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, जो बच्चे असफल हो गए उनके लिए क्या मैसेज है? जो बच्चे असफल हो गए हैं उनके लिए हमने रुक जाना नहीं योजना प्रारंभ की है, पहले से चल रही थी, उसको इस बार भी हम लागू कर रहे हैं। और सभी बेटे बेटियों से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि वो अपने यदि असफल हुए हैं तो फिर से परीक्षा में रुक जाना नहीं योजना में बैठे और परिणाम को सुधारें। हताश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। ये केवल कुछ अंकों का खेल है, कुछ ऊपर नीचे ज्यादा होते रहते हैं, इससे जीवन नहीं हारते हैं। और हमेशा इस परिणाम से प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ने की जरूरत है। ये थे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। 10वीं और 12वीं के माध्यमिक शिक्षा मंडल के नतीजे आ गए हैं और जो स्टूडेंट असफल हुए हैं नतीजों में, उनको लेकर कहा है कि सरकार ने रुक जाना नहीं स्कीम चलाई है और इसलिए इन स्टूडेंट को कहीं भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। वो रुक जाना नहीं स्कीम के तहत पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार फिर से 10वीं और 12वीं में बेटियों ने बाजी मारी है। देखिए, एमपी की शिवराज सरकार जिस तरीके से अभियान चलाती है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, वो एक बार फिर से सार्थक और सफल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एमपी की बेटियाँ कमाल कर रही हैं और अव्वल आ रही हैं। देखिए, जो नतीजे आए हैं उनको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोरोना के बीच में एक्चुअल एग्जाम कराए, ये विभाग का बड़ा फैसला था। और जो नतीजे आए हैं वो बताते हैं कि कोरोना ने पढ़ाई पर ज्यादा कोई असर है। जैसा कि हमने देखा कि हाई स्कूल का रिजल्ट इस बार पहले के तुलना में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कोरोना की वजह से क्योंकि ऐसी स्थितियां निर्मित हुई। प्रमोद, ने लेकिन जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के बीच में एक्चुअल एग्जाम कराना ये बड़ा फैसला था विभाग का। और जो नतीजे आए हैं वो बताते हैं कि ज्यादा कोई नहीं डाला। ये तमाम जो अधिकारी हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं। नतीजे कुछ ही देर पहले जारी हुए हैं। मैम, आप एक माध्यमिक शिक्षा मंडल में बड़े पद पर आसीन हैं, जिस तरीके से एक बार फिर से बेटियों ने ये साबित कर दिया कि वो जो ठान लें वो कर सकती हैं। बेटियां आप बल आई हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो मुझे लगता कोई कहने की बात ही नहीं है। बेटियां तो जो चाहे वो कर ही सकती हैं और बेटियां तो पूरी, हम ये कह सकते हैं सृष्टि की ताकत है बेटियां। तो बेटियां तो मुझे लगता है अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत है। बेटियों के सामने पूरा खुला हुआ आसमान है और वो जो चाहे वो कर सकती हैं और उनके इरादे बहुत बुलंद होते हैं। उनमें एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं बेटियां। तो हमें तो गर्व है कि हमारी बेटियों ने इतना अच्छा काम किया। आप लंबे समय से माध्यमिक शिक्षा मंडल में बड़े पद पर आसीन है। इस बार कोरोना के बीच में विभाग ने बड़ा फैसला लिया था कि एक्चुअल एग्जाम कराना है। जो नतीजे आए वो देखते हुए क्या कहेंगे आप?
देखिए, मैं ये कहती हूँ कि ज़िंदगी जो होती है वो एक चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी होती है और ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती है, समय परिवर्तन ही होता है। ठीक है, पर जो भी इसी समय नोट है, पर उसमें हम प्रमोद, अपना समय क्या परिवर्तन होता है, सर्वश्रेष्ठ दे लेकिन सकते हैं, इन उसको परिवर्तित स्थितियों में भी रिजल्ट जारी हुआ है, रिजल्ट बेहतर जारी हुआ है। प्रमोद, आकाश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी मैं आपसे चर्चा करेंगे। तो